नमस्कार जी, मेरा नाम रमन कुमार है। मेरी गांव का पंचायत खड़ुका है, इसमें 3 गांव पड़ते हैं। एक गांव जला है और दूसरा गांव मेरा खड़ुका, तीसरा चिकन गड्ढा जहां ऐसी बस्ती है। ये तीनों गांव मेरी पंचायत के अंदर आते हैं जी। पड़ते हैं। तो हमारे गांव में आपने देखा होगा, आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे थोड़े दिन 2 साल पहले एक पुली बनी थी गुग्गामड़ी के पास, वो टूट गई। मैंने प्रशासन से गुहार लगाई भी इसका एस्टीमेट बना दो और इसको जल्द से जल्द हम तैयार कराते हैं। जनता बहुत परेशान हो रही है। ऐसे ही मैंने रास्तों के लिए बहुत जोर लगा लिया, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। प्रशासन यूं का त्यों है, कोई प्रशासन से मेरे को रिकवरी नहीं आती। और मैं जब भी एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं हमारे सीएम साहब भी और प्रधानमंत्री ही, अगर आप मेरे गांव जड़े में जाओगे तो वहां से ना बच्चे जाते हैं 5वीं से लेकर 10वीं क्लास तक। चौधरी के पास एक बस लगाई थी, वो भी अब बंद हो गई है। और बच्चे ना, जो जंगल का रास्ता है 6-7 किलोमीटर का, बच्चे जाते हैं छोटे छोटे। तो उनके लिए मैंने यहाँ एक बार थोड़े दिन पहले 2-3 महीने पहले एक जाम लगाया था गांव वालों ने, जिला वालों ने। तो तब 1 महीने के लिए बस चली, अब ज्यों की त्यों बंद हो गई। सरकार कहती तो बहुत है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अगर हम उस पर अमल नहीं करेंगे तो कौन बेटी बचाओ बेटो पढ़ाई, ये तो बेकार की बातें हैं। धरातल पर कुछ नहीं है। सरकार ज्यों की त्यों आज मैं प्रशासन के अंदर जाता हूँ, जई हो चाहे एसडीओ हो चाहे कोई भी है, एक्शन तक कोई हमारी सुनाई नहीं करता, कोई हमारा फोन पिक नहीं करता। और स्वच्छता की बात कर रहे हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन। आप मेरे साथ चलो, मैं अभी दिखा दूंगा आपको गंदगी के ढेर। देखिए मैंने गंदगी के ढेर। हाँ, और दूसरी बात है, अब बहुत गरीब जनता है मेरे गांव में। कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, एक घर भी अगर बनाया हो तो मेरे को बता दें खड़ुका के अंदर, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोलता अभी सरकार तो प्रशासन चलाता है, प्रशासन ही साथ नहीं देगा तो सरकार क्या करेगी? सरकार ग्राउंड के ऊपर थोड़ी काम करेगी, प्रशासन काम करेगा। मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह अपनी गुप्त टीम भेज के पंजाब थाने में और अमरावती चौकी में ये देखे कि वहां काम सही हो रहा कि नहीं हो रहा, ईमानदारी से हो रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अगर मंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे ना, गृह मंत्री, उनको पता लग जाएगा भी पंजाब थाने में क्या हो रहा है। जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है और प्रशासन मस्त है, एसीयू में बैठे हैं आराम से। अगर गृह मंत्री जी इस पर संज्ञान लें तो इस पर नकेल गृह मंत्री जी कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं इसको नकेल कर सकता। वो गृह मंत्री से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं हरियाणा सरकार के अंदर। और हमारा बिजली दफ्तर है ये, वहां पर आप चले जाओ, जो सिफारिश है उसका तो केबल भी डल जाएगी, उसकी सब चीजें हो जाएंगी, मोटर भी डलती है और एलएनटी भी खींची जाती है। अब मैंने 2 बार एसडीओ को गुहार लगा ली पंजौर वाले को कि हमारी केबल डाल दे। क्या आम जनता क्या बिजली का बिल नहीं भरती? बिजली का बिल भरती है तो उनको भी उतनी सुविधा मिलनी चाहिए। यहाँ पर सिफारिश में काम हो रहे हैं सारे, चाहे वीडियो दफ्तर हो चाहे बिजली दफ्तर हो, कोई भी दफ्तर हो, सिफारिश में ही काम होता है। अदरवाइज जो कमजोर गरीब आदमी है उसका काम नहीं होता। जनता त्रस्त है और प्रशासन मस्त है। मैं बार बार आपसे आह्वान करता हूं गृह मंत्री जी, इसके ऊपर संज्ञान लीजिए, क्योंकि हमारी हरियाणा सरकार ईमानदार है, हमारे सीएम साहब भी ईमानदार हैं, पर जो प्रशासन के ऊपर नकेल कसनी है वो नकेल नहीं कसी जा रही। मैं हरियाणा सरकार से गुहार लगाता हूं, सीएम साहब से भी गुहार लगाता हूं कि आप ईमानदार हैं, आप बहुत साफ सभी के नेता हैं, हम आपके ऊपर आपके साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, पर आप प्रशासन के ऊपर लगाम लगाओ सीएम साहब। मैं आपसे बार बार दरख्वास्त करता हूँ, गृह मंत्री से भी दरख्वास्त करता हूँ। अगर आपने प्रशासन पर अंकुश नहीं लगाया सीएम साहब, तो जनता आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी, ये लगभग तय है। आप इसको हल्के में न लेना। आपको मैं बार बार दरख्वास्त करता हूं, आप प्रशासन और अपने जो हरियाणा सरकार की पूरी टीम है उसको कसो, अदरवाइज 2024 में हमारी विदाई तय है जी। सबका साथ सबका विकास का नारा फैलता आ रहा है, दिख रहा है। कुछ ऐसे गाँव घर हैं जिनके बीपीएल कार्ड काट दिए, उनके पास ना तो जमीन है, धरातल पर उनके ना कोई कमाने वाला है, उनको जो अनाज मिलता था वो भी बंद हो गया। और आप देख लो मेरे गांव में कोई लाइट है, लाइट की सुविधा है, आप देख लेना। अब अभी आपको दिखाऊंगा मैं गांव में। और एक पुली लगाई थी थोड़े दिन पहले हमारे गांव में, 3,42,000 रुपए की पुली लगाई थी। पुली का लेंटर डाल के जई साहब निकल गए यहाँ से और वहां पर साइडों में मिट्टी डाली। मैंने अपने पैसों से 35,000 रुपए दे के उस पे तब जाके मिट्टी डाली, तब वहां से आवाजाही शुरू हुई। आप जाके मेरे साथ चलो, मैं आपको मौके पर दिखाता हूँ। तो पहले हमारे इलाके में ना
शराब का नशा था भाई साहब। अब नशा ना अपनी चरम सीमा पर है। जैसे चिट्टा हो गया, चरस हो गई, तो पहले इसके बारे में हमारे इलाके में पता नहीं था। अब तो यहाँ भी चोरी की हरकतें हो रही हैं। इतनी वारदात हुई है। वो चिकन अड्डे पर एक हलवाई की दुकान है बेचारे की, उसके 4 सिलेंडर चोरी हो गए। और इसी तरह मेरे गांव जला में 9 तारीख को रात को 2-2:30 बजे एक भैंस की चोरी होगी। तो आप बताओ, प्रशासन क्या आंखें मूंद के बैठा हुआ है? पुलिस की ये फिरात नहीं है भी रात को एक फिरका लगाए या अपना राउंड लगा के जाए। मैं पंचायत मंत्री जी श्री देवेंद्र बबली से ये दरख्वास्त करता हूं कि आपने पंचायती राज में एक्ट लागू कर दिया टेंडरिंग का। अगर आपने वो टेंडरिंग का लागू किया है तो उसको देखो, उसमें कितनी खामियां हैं। अभी भी टेंडर लग जाता है तो ठेकेदार एक महीने काम नहीं कर रहा है। आपने बोला था भी 7 दिन के अंदर काम लग जाएगा। आज मेरे गांव में जला में आप देख लो, 1 महीने हो गए टेंडर लगे को, 5,02,000 रुपए का एक गड़ी का, आज तक उसमें काम नहीं लगा हुआ। मैंने एसडीओ साहब से भी, जेई से भी, वीडियो से भी, एक्शन से भी गुहार लगाई भी मेरा काम, टीडीपीओ को भी मैंने रिटर्न में दिया जी। जो हमारे अब पंचायत मंत्री कहते थे भी 7 दिन के अंदर काम शुरू हो जाएगा ई टेंडरिंग में। मैं इस चीज का साक्षी हूं कि हमारे गांव में आज 15 दिन हो गए हैं, एक काम नहीं लगा है, एक टैल भी नहीं लगी। आप मेरे साथ मौके पर जाके तस्वीरें देखो। मैं जनता को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो आपने मेरे पर विश्वास किया है, जनता के आश्वासन पर मैं खरा उतरूंगा। और सरकार से मैं लड़ झगड़ कर, प्रशासन से मैं जो भी काम है वो करवाने का दायित्व रखूंगा। अगर क्योंकि जनता जनार्दन ही 5 साल बाद में अपने जैसे प्रधानमंत्री हो, सीएम हो, एमएलए हो, सरपंच हो, उसके जनता के दरबार में हमें 5 साल बाद में जाना पड़ता है। वही वोट डालती है। जनता का ही राज है, आम आदमी का राज नहीं। जनता ही उसमें उत्तरदायित्व होती है। चाहे सरकार हो, चाहे मैं हूं, कोई चाहे आम नागरिक है, उसने ही वोट डालनी है। अदरवाइज सरकार की जो पावर है वो आम जनता के हाथ में है, गरीब जनता के हाथ में। वही बनाती है, वही घेरती है। मैं सरकार से दरख्वास्त लगाता हूं, हरियाणा सरकार से, कि अगर अब भी आप जनता की नज़रों में खरा उतरना चाहते हैं तो जनता के ग्राउंड लेवल पर काम करवाए जाएं, तब जाकर हमारी दोबारा 2024 में हम रिपीट कर पाएंगे। अदरवाइज हमारा लगभग जाना तय है। मेरे गांव पंचायत खड़कुआ में एक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस बनाया था। ये देख लो इसकी क्या हालत है। और स्वच्छता में देख लो आप, कचरे के ढेर। और बोलती है ना भी ई टेंडरिंग बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप खुद देख लो, ई टेंडरिंग का नतीजा है। ई टेंडरिंग नहीं बनाई हुई है, धर्मशाला ई टेंडरिंग से बनी हुई है। देखो इसकी हालत, खस्ता हालत देखो इसकी। अभी इसी देखो कैसे रेता झर रहा है इसमें। देखो देखो देखो। हम बोलते हैं सरकार को, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। काम होना चाहिए गांव का। A1 काम कराओ मेरे गांव का, मेरे को जरूरत नहीं है ई टेंडरिंग से कराओ, पर ऐसा काम मत कराओ। ऐसा ऐसा देखो रेता झर रहा है अपने आप। ये है विकास। और गांव की क्या समस्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश है, पूर्व में सरपंच भी रहा हूँ गांव खड़कुआ से। ये लगभग 1.5-2 साल से हमारे घरों के आसपास बड़ी गंदगी जमी हुई है। जबकि सरकार व्यवस्था की बात करती है कि हमने सफाई की व्यवस्था पूरी कर रखी है, जो कि आपके सामने दिख रहा है। मच्छर मक्खियों से परेशान है हम लोग सारे। और गंदगी आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है, यहाँ से निकलना मुश्किल है। स्कूल वाले बच्चे भी जाते हैं, जो उनके भी जूते खराब हो जाते हैं, निकलना उनके लिए भी दुभर है। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको देखा जाए। नहीं सरकार, ये धरातल पर आप देख ही सकते हैं कितना सच हो रहा है। आपके सामने धरातल सारा दिखता है आपको, पानी खड़ा है यहाँ पे, घास फूस सारा ऐसे पड़ा है। तो सरपंच ने भी कई बार लिखा है, हमने पंचायत में भी बात की है, ये ग्राम सभा में बात हुई है। तो कई एस्टीमेट भी बताए हैं, इनके बहुत छोटे छोटे एस्टीमेट बना रहे हैं जो कि पूरे नहीं कर पा रहे हैं इतने छोटे एस्टीमेट से काम। और आज तक काम की कोई व्यवस्था नहीं है इसके बारे में। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले हैं। क्या समस्या है गांव में? बहुत समस्या है, हमको बहुत परेशानी है ऐसी गंदगी से। क्या समस्या है?
बस समस्या आपके सामने और सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार को ये कहेंगे भी हमारी इसका कराओ, काम कराओ सुविधा कराओ उस पे। अब की बार हमारा काम नहीं जी होया तो हम बाहर फेंकेंगे, किसी को वोट नहीं डालेंगे। क्या समस्या है यहाँ से? हमारी समस्या जी यही है, हमारे यहाँ गंद साफ होना चाहिए का यहाँ तक। माता जी यही विकास है, जो हमारा काम पूरा होगा ता देंगे, वोट नहीं देंगे ना। मेरा नाम पूजा है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहते हैं भी नाली बननी चाहिए, नाली। वोट नहीं पाएंगे ऐसे। हमारी सुनाई नहीं हो रही यहाँ पे। आज गाएगी जी 2024 में। और जैसे गंदगी है यहाँ, कोई मंत्री नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता, ना कोई नेता आता, ना एमएलए आता है जी। अब क्या करें जी, वोटें डाल के क्या करेगा जी इंसान। और तो आपके सामने कितनी गंदगी है, बिजली वाले वो नहीं सुनाई देते जी किसी की। वो खंभा कहीं पानी के बीच में खड़ा करके चले गए। हर जगह गंदगी गंदगी पूरे खड़कुआ गांव में है जी। यहाँ पे ना ही कोई ट्रांसफार्मर नज़दीक है, वोल्टेज सबसे कम आती है जी। 160-70 पे पंखे ऐसे चलते हैं जैसे डंडे से हिला रहे हैं। मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे? मुख्यमंत्री से हम कुछ नहीं मांगते जी, कृपया करके और ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए कोई बीजेपी का जी। मेरा नाम धर्मपाल जी, कौन से गांव के हो? खड़कुआ गाँव की। क्या समस्या है गांव में? हमारे गाँव मतलब बथेरी समस्या देखता ना, डोबे का खड़े ही पानी की।